ये आज मैं एक अलग सा वीडियो और मैं एक स्पेशल वीडियो के साथ हूँ। क्या आपको लग रहा है कि मैं जो लगातार वीडियो बनाता हुआ आता हूँ, क्या उसी तरह का वीडियो है? नहीं, नहीं, नहीं। मैं आज कुछ अलग सा मैं वीडियो को लेकर के आया हूँ और मैं वीडियो ये लेकर के आया हूँ कि आपको पता है कि चारों तरफ एक चुनाव का एक लहर है और चुनाव की लहर है ना तो सारी जनता एक ही बात सोच रहा है, उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा है कि आखिर किस पार्टी के नेता को जिताना है, किसकी सरकार बिहार में बनाना है। भाई मैं कहूँगा कि अगर दिमाग में आपको चल रहा ना, तो ये माइंड को फ्रेश करने की ज़रूरी है और शायद इस समय अगर माइंड को फ्रेश नहीं करते हो, तो याद रखो इस सरकार को तुम 1 दिन के लिए नहीं, 5 वर्षों के लिए बना रहे हो और तुम 5 वर्षों तक जलील रहोगे उससे। इसलिए अच्छी तरीके से सोच और समझ करके वोट को डालना है। कहने से मतलब क्या हुआ? क्यों मैं कह रहा हूँ कि सोच और समझ करके वोट को डालना हो? आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये बिहार नहीं है। ये बिहार जो है ना पूरे भारत के लिए बहार है। अगर पूरे भारत में एक बिहार की जब बात की जाती है ना तो बताया जाता है कि बिहार सबसे अलग है, लेकिन सबसे अलग होने के बाद भी सबसे पिछड़ा है। अरे क्यों? क्या खामी है इसमें? अरे किसी की खामी नहीं, सरकार की खामी है। सरकार सोया हुआ है, उसको जगने की जरूरी है। बिहार की जनता के बारे में इतना मेहनतशील, इतना लगनशील, इतने परिश्रमी आपको कहीं का मिलेगा क्या? कहीं का नहीं मिलेगा। लेकिन फिर बिहार पिछड़ा क्यों है? समझने की कोशिश करो। आपको क्या लगता है कि अरे मैं तो एक वोट डाल रहा हूं। अरे भाई साहब आपको पता नहीं कि एक वोट क्या होती है? एक वोट जो तुम डालोगे ना ये वोट की कीमत बहुत ज्यादा है। जो कि पता आपको नहीं है वही वोट आपको किसी की सरकार बनाएगी और उसे मुख्यमंत्री बनाएगी। अरे भाई जब वो मुख्यमंत्री बनेगा आपको पता है कि मुख्यमंत्री क्या होता है? ये बिहार राज का राजा बनेगा, सम्राट बनेगा वो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तो सिर्फ वोट डाल रहा हूं? सोचना यह भी है कि क्या मैं जो वोट दे रहा हूं मेरी क्या कीमत है? मैं जो स्वतंत्र हूं इसकी क्या कीमत है? अरे बहुत ज्यादा कीमत है। ये जो तुम्हें नागरिकता मिला इसका क्या कीमत है? बहुत बड़ी कीमत है। बहुत बड़ी कीमत है। लेकिन सबको ये समझ में नहीं आती, लफ्ज में बात बोल रहे हैं लोग मुख्यमंत्री। तुम्हें पता कि मुख्यमंत्री कौन होते हैं? आपको 5 वर्षों के बाद ही उसके चेहरे आपके सामने नजर आते हैं, उसके पहले उसके बाद आपको तो पहचानते भी नहीं है कि कौन है, आप कौन है। इसीलिए आप उसको एक वोट देकर के उसे राजा बना देते हैं और उसी टूटी-फूटी हुई झोपड़ी में आप रहते हैं। आपको समझ है कुछ? आपके बच्चे उसी टूटी-फूटी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर सही सही तरीके से व्यवस्था नहीं होते हैं। एजुकेशन की सही प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता उस बच्चे को। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वही आप ही हैं जो वोट देकर उसकी सरकार बनाए हैं। आपको आसान लगता है, आपको पता नहीं उसी मुख्यमंत्री का बच्चा विदेश फॉरेन कंट्री में जाकर के पढ़ते हैं, लेकिन आपके बच्चे इस सरकारी स्कूल में सही से उसको व्यवस्था नहीं मिल पाता है। आपको पता नहीं उस वोट की क्या कीमत है? अरे बहुत ज्यादा उसकी कीमत है, बहुत ज्यादा कीमत है। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करने के लिए आया हूं, मैं किसी पार्टी के बारे में कुछ बताने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इस चीज को समझाने के लिए आया हूं कि आखिर किसकी सरकार बननी चाहिए और तुम्हें किसकी सरकार बनानी चाहिए। याद रखो, अगर कोई आपसे वोट मांगने आए ना तो सीधा बोलो कि मेरे मेरे माइंड को वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उल्टा सीधा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए। अरे इतनी बेवकूफ दुनिया नहीं रही, आपको सबको पता है, सबकी सोच समझ अच्छी हो गई है। चंद पैसों, चंद रुपयों और कुछ ठक ठकेरों चीजों में, चॉकलेट मिठाइयों में आपको बिक गए। समझ लीजिए कि आपकी क्या आप क्या है, आपका क्या महत्व है, आपकी क्या कीमत रह गई? कुछ नहीं कीमत रह गई। जो आप एक कीमती वोट, बहुमूल्य वोट दे करके किसी को राजा बना दिए और आपके बच्चे को एक नौकरी तक के बारे में नहीं सोचा, वो अपने बच्चे और अपने परिवार, अपने खुद के बारे में सोचा। आखिर समझो कि तुमने किसे वोट दिया है। क्वेश्चन होना चाहिए, अब की बार क्वेश्चन होनी चाहिए। कौन है जो मेरे बिहार की शिक्षा के बारे में सोचता है? कौन है जो मेरे बिहार के स्वास्थ्य के बारे में सोचता है? कौन है जो मेरे बिहार के विकास के बारे में सोचता है? विकास की सच्ची सोचता है, बकवास नहीं, विकास होनी चाहिए।
अगर ऐसी जो रियलिटी बात करता है ना, उसे वोट देने की ज़रूरी है और याद रखो अगर वह भी विकास नहीं करता है, 5 वर्षों में सरकार को बदलने की ज़रूरी है। लगातार जो सरकार रहती है, वो शहंशाह हो जाता है, वो बादशाह हो जाता है, वो सम्राट हो जाता है। सरकार को बदलने की ज़रूरी है और ऐसी सरकार को लाने की ज़रूरी है, जो सरकार हमारे बिहार के विकास के बारे में सोच सके, हमारे बिहार के स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में सोच सके। लेकिन आप सोचते ही नहीं हैं। हमको समझ में नहीं आता कि बेवकूफी की इतनी इतनी लिमिट क्रॉस नहीं हो सकता। जनता इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। अरे भाई सोचो, सोच करके इस बार वोट डालना है, समझ करके वोट डालना है कि कौन आपके बच्चे के बारे में सोच रहा है, कौन ये बच्चे हैं। जब क्या होता है जब ये बच्चे सरकार से एक ऐसी उम्मीद की जब बातें करती है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, ऐसी सरकार इसी सरकार की सिपाहियां उसे डंडा मार मार कर करके सुअर और कुत्तों की तरह उसे भेजा देता है। क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं कि यही यही वोट के इसीलिए आपने वोट दिया तो सरकार को? अरे नहीं, आपने इसलिए दिया था कि वो मेरे बच्चे की विकास के बारे में और उसके जॉब और उसकी नौकरी के बारे में कुछ सोच सके। लेकिन क्या मिला आपको उसके बदले में? उस बेशकीमती वोट के देकर के आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। इसलिए आपको सोचना है, आपके परिवार में जो एजुकेटेड आदमी है, एजुकेटेड बच्चे हैं, उससे पूछना है कि आखिर जो अगली बार वोट देना है, किसमें वोट देना है? किस बेस पर वोट देना है? इस बेस पर वोट देना है, जो सरकार शिक्षा की बात करे, उसकी वोट देना है, जो स्वास्थ्य की बात करे, उसकी वोट देना है। अरे जाति कुछ नहीं होती है, जाति प्रथा से थोड़ा उठ जाओ, दिमाग को थोड़ा फैलाओ यार, उससे कुछ नहीं होती है। आपको मैं बताऊं, आप डोम में अगर गरीबी में जी रहे हैं, क्या रह गया? आप बहुत रईस हैं। आपकी आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, इससे क्या मतलब है? क्या आपको रुपया जब आप किसी को देते हैं या लेते हैं, उसमें आपकी जाति और प्रथा को देखा जाता है? कुछ भी नहीं देखा जाता है। फिर क्यों आप देश में जाति, राज्य में जाति, प्रथा की बात कर रहे हैं? आप ये सब को भूल जाइए और आपका बच्चा अगर अच्छे पोस्ट पर जाता है, अच्छी जॉब में जाता है, अच्छे स्वास्थ्य के साथ और अच्छी शिक्षा के साथ वो शिक्षित होता है, याद रखिए सब कुछ अच्छा हो जाता है। याद रखिए लोग धर्म से नहीं जाने जाते हैं, लोग ज्ञान से जाते हैं, ज्ञान से जाने जाते हैं। और जिसको इस बात की जानकारी है, वो इंसान सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो आपके बिहार के विकास के बारे में सच्चा बात करता हो, शायद मैं कहूँगा उसी को चुनना और उसी को सरकार बनाना, उसी को मुख्यमंत्री बनाना और उससे मत तलाश लेना जो आपको ब्रेन वॉश कर करके आपके दिमाग को सिर्फ कुछ इल्यूजन, कुछ वहम में डाल करके बेवकूफ और बना करके आपको क्या कर लिया, आपसे वोट तो ले लिया लेकिन 5 वर्षों तक आपको देखने कि आपको सुनने के लिए भी नहीं चाहते हैं। और वक्त आने पर जब सवाल और क्वेश्चन करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो आपको उसकी सिपाहियां आकर के बुरी तरीके से पीट-पीट करके कुत्ते और बिल्लियों की तरह आपको यहां से दौड़ाते हैं। शायद ये बात को दिमाग में रखना और ये बात सोच करके जाना और एक बेशकीमती वोट को जाकर के डालना। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? याद रखना 5 वर्षों तक की सरकार रहेगी। आपको अगर बेहतर बनाएगी तो बिहार 5 वर्षों में बहुत दूर चला जाएगा। और याद रखो अगर ये खराब होगा, ये 5 वर्षों तक ये बिहार को फिर बदलने के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। मैं ही बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय बिहार, जय बिहार।